पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महंगाई को लेकर शनिवार को कांग्रेस का जिला बंद का आह्वान, व्यापारी संगठनों ने दिया समर्थन। छात्र की मौत पर एबीवीपी ने वारासिवनी महाविद्यालय में जमकर किया हंगामा, व्यवस्था सुधारने की मांग। जिले भर में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। बालाघाट में पेट्रोल के दाम हुए 100 के पार, डीजल भी अब तक के अधिकतम दाम पर पहुंचा। महाराष्ट्र के साथ साथ जिले में भी कोरोना रिटर्न, फरवरी माह में पहली बार मिले 6 मरीज। खैरलांजी वायरल वीडियो की जांच पूरी, आरोपी अधिकारी को मिल सकता है सजा के बदले इनाम। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 20 फरवरी को महंगाई के विरोध में प्रदेश स्तरीय बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को लेकर बालाघाट जिले के भीतर चेंबर ऑफ कॉमर्स, सब्जी विक्रेता संघ और ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा पूरा समर्थन दिया जा रहा है। इससे पहले 19 फरवरी की सुबह से ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा अलग अलग संगठनों के सदस्य और पदाधिकारियों से मिलकर बंद को समर्थन देने की मांग की गई, जिसमें सभी संगठनों ने इस बंद को जायज बताया और बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, किराना सामग्री सहित सभी सामग्रियों के दाम कम किए जाने की मांग पर कांग्रेस के बंद को समर्थन देने की बात कही। हमारे पास लगभग पिछली बार ये हमारे सर्वसम्मति से बात रखी गई थी कि जो हमको 2 दिन पहले बता देगा कि किसी मुद्दे पे हम लोग बंद कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी और यहाँ के बालाघाट जिले के कुछ नेता का महंगाई के मुद्दे पे बालाघाट जिला बंद करने के आह्वान किए हैं, तो जिसमें हम लोगों को भी उन्होंने एक लेटर देके गए हैं, तो जिसमें से हमारी पूरी सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि बालाघाट मंडी भी बंद रहेगी। पेट्रोल और जिसके रेट बढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारी सब्जी भाजी को भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसमें बहुत भाड़ा बढ़ता है, उस कारण से हमारे को भी तकलीफ है थोड़ी सी। इसलिए हमने भी चाहा कि चलो ठीक है, अगर उन्हें आधे दिन का बंद रखा है तो इसमें समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आधे दिन तो क्या, हमारा तो सुबह का काम है, अगर हमारा बंद होएगा तो पूरे दिन का ही बंद होएगा, आधे दिन का हमारे लिए कोई काम नहीं है। तो हाँ, पूरे लोगों की सहमति बन गई है और उसमें हम लोगों ने सबसे पूछ के राय ली है कि कल 20 तारीख को सब्जी मंडी बंद है। ये जो डीजल पेट्रोल की आपको पता है कि कीमत लगातार बढ़ रही है और बालाघाट में लगभग 100 रुपये पेट्रोल क्रॉस कर चुका है और डीजल भी 90 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। अगर इसी तरह ये चलते रहा तो ये डीजल भी लगभग आने वाले इस महीने के अंदर 100 रुपये क्रॉस कर जाएगा। उस मांग को लेके हम लोग भी बहुत संजीदा हैं। ट्रक हमारे जो ऑपरेटर हैं, हमारे आपस के जो संगठन, ये बैठ के हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो कांग्रेस ने कल एमपी बंद का निर्णय लिया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। जो भी हमारे लिए लड़ेगा हम उसका समर्थन करेंगे। तो हम उस हड़ताल में कल जा रहे हैं और 7 से 3 जो बंद रखा है वो हम भी अपना चक्का जाम करके उस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए ये पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध करेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कांग्रेस के इस प्रदेशव्यापी बंद को समर्थन दिया गया है। इस दौरान उन्होंने दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से बाजार बंद रखे जाने की बात कही। बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका यहाँ का यूनिट बालाघाट कांग्रेस कमेटी ने एक ज्ञापन दिया है। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के मामले में ये पूरा मध्य प्रदेश बंद कर रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने निर्णय लिया है कि 2 बजे तक बंद रहेगा। 2 बजे के बाद व्यापारी अपना काम कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई का बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स विरोध भी करता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की टैक्स बढ़े हैं इसमें,
चाहे केंद्र सरकार द्वारा बनाया हो चाहे राज्य सरकार द्वारा, वो टैक्स में कहीं ना कहीं कमी होना चाहिए। आम जनता को इससे बहुत तकलीफ भी हो रही है और यदि ये टैक्स कम करते तो इनको राहत भी मिलेगी। वहीं इस बंद को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि कांग्रेस द्वारा बुलाए गए बंद को हमारा समर्थन है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे बस संचालकों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। भैया समर्थन तो खैर हमारा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगेंस्ट हम समर्थन दे रहे हैं। नहीं, बसें तो हम अपने तरफ से तो चालू रखेंगे, लेकिन अब आज की डेट में हमारे साथ स्थिति ये है कि डीजल 90 रुपये हो गया है। हम अगर गाड़ी चलाएंगे और वो सामने से कहीं भी पत्थर अगर मार देंगे तो हम तो गए काम से, जितने की देवी नहीं उससे ज़्यादा पूजा हो जाएगी। तो ये मान के चलना कि वो लोग आए थे हमारे पास में और हमें बोला गया कि 2 बजे तक का समय आप हमको दें, तो हमने तो एक ही बात है, आप 2 बजे का समय क्यों लेते हो? आप कल ले हमसे, आप अनिश्चितकालीन तक करें, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे सभी वर्ग त्रस्त हो चुका है। यह वही शिवराज है जो पेट्रोल के दाम 1 रुपए बढ़ने पर अपने समर्थकों के साथ साइकिल से विधानसभा आते थे। आज पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है। पूरा देश जो है त्रस्त हो गया। क्या मजदूर साथी, क्या किसान भाई, क्या हमारे व्यापारी बंधु, क्या ट्रांसपोर्ट, सभी प्रकार सभी वर्ग जो है पूरी तरह से महंगाई से त्रस्त हो गया है। ये वही लोग हैं जो जरा सा 8 आने में 1 रुपये अगर रेट बढ़ते थे तो ये साइकिल चलाने की बात करते थे कि हमारे मंत्री शिवराज सिंह हैं कि जो अपने मंत्रिमंडल के साथियों को कहता है कि एक दिन तुम साइकिल से विधानसभा आओ। मार्केट में अभी कोई पेट्रोल डीजल का या कच्चे तेल के रेट अभी नहीं बढ़े हैं और इस तरह से मात्र केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस तरह से टैक्सेशन बढ़ाया है, उस कोई बोझ जो है हमारे नागरिकों के ऊपर में आया है। तत्काल महंगाई को कम करने के लिए इनको पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम करना चाहिए। 6 फरवरी 2021 को जिले के खैलांजी तहसील के महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी लकेश शुके का उनके शासकीय आवास में एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी लगभग जांच जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा पूरी कर ली गई है, जो जल्द ही महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को सौंप दी जाएगी। लेकिन दूसरे ओर सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो यह जांच केवल एक फॉर्मेलिटी बताई जा रही है। उल्टा खैलांजी परियोजना अधिकारी लकेश शुके को इनाम देने की तैयारी चल रही है। इस बात की बानगी घटनाक्रम वाले दिन 6 फरवरी से लेकर अब तक दिखाई दे रही है। प्रशासन के द्वारा परियोजना अधिकारी लकेश शुके को किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। बिना नोटिस जारी किए उन्हें कलेक्ट्रेट की स्थापना शाखा में अटैच कर दिया गया। यही नहीं, अब जानकारी यह भी मिल रही है कि परियोजना अधिकारी लकेश शुके को इनाम स्वरूप खैलांजी परियोजना अधिकारी के स्थान पर बालाघाट शहरी परियोजना अधिकारी बना दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि खैलांजी में परियोजना अधिकारी लकेश शुके का बहुत अधिक विरोध है। इसे देखते हुए उन्हें बालाघाट का प्रभार सौंप दिया जाए। जांच रिपोर्ट को कमजोर करने और परियोजना अधिकारी को इनाम देने के पीछे सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार लकेश शुके के संभाग और प्रदेश स्तर के कुछ आला अधिकारियों से अच्छे संबंध होना भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है और लकेश शुके को बालाघाट का चार्ज नहीं दिया गया है, जिसके लिए अभी हमें और आपको भी इंतजार करना पड़ेगा कि सूत्रों से मिल रही जानकारी कितनी सही और सटीक बैठती है। बिरसा थाने के साली टेकरी पुलिस चौकी के अंतर्गत बिरसा रोड अचानकपुर और डोंगरिया के बीच मोटरसाइकिल लड़की को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक वृद्ध हंसराम पंचतिलक 70 वर्ष, ग्राम कबरा टोला खुर्सीपार, थाना बिरसा निवासी है। इस दुर्घटना में घायल लड़की को बिरसा के अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 फरवरी को शाम 5 बजे हंसराम साली टेकरी से मोटरसाइकिल से अपने गांव कबरा टोला खुर्सीपार जा रहे थे। तभी बिरसा रोड अचानकपुर और डोंगरिया के बीच हंसराम की मोटरसाइकिल पैदल जा रही एक लड़की को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गए, जिससे मोटरसाइकिल सवार हंसराम मोटरसाइकिल सहित गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वारासिवनी तहसील मुख्यालय स्थित कॉलेज चौक के पास 18 फरवरी को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार बीए द्वितीय वर्ष नियमित अध्ययनरत छात्र सौरभ डहरवाल पिता महेश डहरवाल उम्र 23 वर्ष की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में 19 फरवरी को भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज परिसर के भीतर जमकर हंगामा किया गया।
शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय प्राचार्य के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण पंद्रे को सौंपकर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के साथ घट रही घटनाओं में महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही में सुधार करने की मांग की है। 3 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र छात्राओं में आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन को कॉलेज परिसर में आकर सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी। इस दौरान उपस्थित छात्र संघ के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में चल रही अनियमितताओं को लेकर अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। कल हमारी साइकिल चोरी गई यहाँ पर और हम जब प्रिंसिपल रूम में गए तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बोले सर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर जोर से हमें चिल्लाया, तब वो सर ने हमें बुलाया और बोले कि एक कैमरा देख लो। जब हमने देखा तो कोई लड़की हमारी साइकिल ले जा रही थी, लेकिन कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दिया। और जब कल उन्हीं के सामने हमारे कॉलेज के छात्र का एक्सीडेंट हुआ तब उनको फोन आया, लेकिन सर ने क्या बोले, एक सर बोले आप चले जाओ, दूसरा बोले कि आप चले जाओ, लेकिन वो छात्र को टीचरों द्वारा हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए में उनका एक्सीडेंट हुआ। वो कहीं न कहीं यहाँ पर महाविद्यालय की जिम्मेदारी और महाविद्यालय की लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हुआ। महाविद्यालय के जस्ट बाजू में देखा जाए तो वहाँ पर कैंपस के जस्ट बाजू में बहुत सारी दुकानें लगती हैं और वो दुकानों के कारण ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक जाम होने के कारण कई बार एक्सीडेंट होता है। कल की डेट पे एक स्टूडेंट की मृत्यु हो गई है, तो आगे चल कर के काफ़ी लोगों का ऐसा सब सामना पड़ सकता है। इस मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ज्ञापन सौंपा। जो आगाज कार्यक्रम जैसे कि महाविद्यालय भोपाल से गाइडलाइंस आती है प्रशासन को कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में वैसे ही विद्यार्थियों की शिक्षा अस्त व्यस्त है, तो विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल जाए। पर आज कॉलेज प्रशासन एक ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा जा रहा है जो आगाज जो भी एकदम छात्र हित में नहीं है। उसके बाद उस कार्यक्रम में एक स्टूडेंट से कोरोना महामारी में 150 रुपये एंट्री फीस और उसका ड्रिंक पार्टी ऐसे विषय ला रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अश्लीलता अपने समाज में फैलेगी और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में इसका गलत संदेश जाए। मांगे रखी है तो इस ज्ञापन को प्रचार सर के समझ प्रस्तुत किया जाएगा और प्रचार सर के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। जो महाविद्यालय जो कुछ फ्रेशर पार्टी का है इसके संदर्भ में तो ये बातें प्रचार सर समझ रखी जाएगी। इस संदर्भ में बाकायदा जो गार्ड है उसके द्वारा जो गश्त की जाती है और इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अभी जो एक साइकिल चोरी हुई छात्रा की, उस मामले में कैमरा इतने दूर लगा कि चोर जो ले जा रही है साइकिल वो इस पर तो जो ज्ञापन किए हैं जो महाविद्यालय विद्यार्थियों के साथ घट रही अपनी घटनाओं के संदर्भ में, तो इसको इस ज्ञापन को प्रचार के समक्ष रखा जाएगा और प्रचार स्वास्थ्य विभाग द्वारा फरवरी माह में पहली बार 19 फरवरी को कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई कि जिले में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनको होम आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 18 फरवरी की स्थिति में बालाघाट जिले में कोरोना के 6 मरीज हैं और उन्हें होम आइसोलेशन में रखकर उनका उपचार किया जा रहा है। जिले में 18 फरवरी तक कुल 3190 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 3170 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 80,013 सैंपल भेजे जा चुके हैं। 14 से 16 फरवरी तक जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। 17 और 18 फरवरी को कोरोना का एक मरीज पाया गया है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने 19 फरवरी को लामता, परसवाड़ा और बैहर में यात्री बसों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर यात्री बसों से 22,000 रुपए का चालान काटा गया है। इस दौरान एक बस बगैर परमिट के चलते पाई गई, जिसे जब्त कर लिया गया। परिवहन अधिकारी श्री गढ़पाल ने बताया कि यात्री बसों की जांच के दौरान बस में आपातकालीन दरवाजा नहीं होने, बस में प्राथमिक उपचार बॉक्स नहीं होने, क्षमता से अधिक यात्री होने और किराया सूची चस्पा नहीं होने के कारण चालान की कार्यवाही की गई है।
और 22,000 रुपए का चालान काटा गया है। चांगुटोला से लामता मार्ग पर बस बगैर परमिट के चलते पाई गई है, जिस पर इस बस को जब्त कर लिया गया है। एक नवविवाहिता ने अपने पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज में सोने की चेन, मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर मिट्टी तेल डालकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने नौशीन खान 28 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति मोहम्मद मंसूर गनी, सास हमीदा बेगम और ननद फरीदा गनी के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के मुताबिक नौशीन खान का मायका वार्ड नंबर 10 रजानगर बालाघाट में है। 6 नवंबर 2020 को नौशीन का विवाह मंसूर गनी वार्ड नंबर 4 बैहर चौकी बालाघाट निवासी के साथ अंजुमन शादी हॉल बैहर रोड बालाघाट में सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। कोतवाली पुलिस ने नौशीन खान द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति मंसूर गनी, सास हमीदा बेगम और ननद फरीदा गनी वार्ड नंबर 4 बैहर रोड बालाघाट निवासी के खिलाफ धारा 498A, 506, 34 भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राम खिलावन पटेल ने 19 फरवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री पटेल ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रसन्नता जाहिर की, लेकिन सिटी स्कैन मशीन की उपलब्धता जल्द से जल्द करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बहुत अच्छा चल रहा है। हमने यहाँ कहा है कि सिटी स्कैन का भी सुविधा हो जाए और डायलिसिस की सुविधा हो जाए, तो मरीजों को इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी सारी सुविधाएं यहाँ हैं। सिटी स्कैन के लिए सर बहुत पहले से योजना बन रही थी, फंड भी आ चुका, उसके बाद भी देरी क्यों हो रही है? नहीं, अभी CHMO साहब ने, CSG ने और कलेक्टर साहब ने कहा कि आने वाले समय में शीघ्र ही ये दोनों सुविधाएं यहाँ हो जाएंगी। सर स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत कमी है, उसको लेकर के क्या डॉक्टर भी नहीं है और वार्ड बॉय नहीं है? नहीं, डॉक्टर तो नेत्र वाले डॉक्टर नहीं, बाकी डॉक्टर यहाँ हैं और जो कमी है वो आने वाले समय में शीघ्र पूरा किया जाएगा। सर विभागीय समीक्षा बैठक थी आज, तो कुछ क्या हो? विभागीय समीक्षा बैठक में विभाग को जो टारगेट रहते बहुत अच्छा चल रहा है। हमने यहाँ कहा है कि सिटी स्कैन का साहस और शौर्य के प्रतीक, महान योद्धा, दूरदर्शी व कुशल प्रशासक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, राष्ट्रकुल के गौरव, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को भाजपा ने उन्हें याद करते हुए जिला भाजपा कार्यालय व नवनिर्मित मंडी में स्थापित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही प्रगतिशील कुनबी मराठा समाज द्वारा शिवाजी के सम्मान में निकाली गई वाहन रैली का स्थानीय हनुमान चौक व कालीपुतली चौक में नगर भाजपा द्वारा फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं रैली में शामिल अतिथियों मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल, शहर के गणमान्य जन, स्वजाति बंधु उपस्थित रहे। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बोट्टा हजारी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल पर कुनबी समाज व ग्रामीण जनों के द्वारा 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित जनों के द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण व पूजन अर्चन किया गया और उन्हें नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली गई। पेट्रोल डीजल के साथ ही आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से आमजन परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच 19 फरवरी को एक बार फिर पेट्रोल अपने सबसे अधिकतर दाम पर पहुंच चुका है। जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप में सादा पेट्रोल 100 रुपए और प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपए दाम तक पहुंच चुका है। इस विषय पर आमजन से चर्चा की गई तो इस दौरान वे लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए जो रोजाना आवश्यक काम के लिए बालाघाट से अपने गृह ग्राम तक अप डाउन करते हैं। काम के लिए आने वाले लोग और छात्र सहित मालवाहक, वाहन चालक, ऑटो चालक दिखाई दिए।
हर कोई यही कहता दिखाई दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने चाहिए, वरना महंगाई और अधिक बढ़ जाएगी। इसके पहले तक तो ठीक मिला, लेकिन अभी क्या है, महंगाई बढ़ गई पेट्रोल में, तो थोड़ा क्या भाव तकलीफ हो गई। 99 रुपये नहीं, इसमें तो फिर मुश्किल है, क्योंकि क्या है, कमाई का जरिया कुछ नहीं है और चलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब गाड़ी है तो उसका तो करना ही पड़ेगा मेंटेनेंस। आर्थिक भार भी पड़ रहा है क्या इसमें? हाँ, बहुत ज़्यादा। दैनिक उपभोग की जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो समस्या है जिससे लेकर उसको कम करना चाहिए। जैसे 13 पैसे मिल रहा है। कैसा करोगे सर, अब अपने को चलना है इसलिए तो डलवाना तो पड़ेगा ही। हाँ तो पड़ रही है, लेकिन अब चलना है तो अब तो डलवाना ही पड़ेगा। साइकिल वाला वैसा लगता तो है कि साइकिल में भी चल जाना पड़ सकता है, वैसा है इतनी महंगाई में कैसे करेंगे। वही तो अब क्या करोगे, गरीबों का तो मरना ही है ना। कुल मिला के ये है। और सरकार का काम क्या है, लूटना है। किसको? गरीबों को लूटना है, जनता को लूटना है, किसको लूटना है? रेट बढ़ा के लूट ही तो रही है, और क्या कर रही है। तो जीवन चर्चा में तो बढ़ेगा ही ना, आप कैसा करोगे। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों ने बताया कि वे रोजाना अपने गृह ग्राम से अप डाउन करते हैं, जिस कारण उन्हें 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब दाम बढ़ने से परेशानी हो रही है। रोज आने जाने में 100 का तो पेट्रोल लग ही जाता है सर, और रोज महंगाई हो रहा है, रोज बार है। फिर भी सर इसमें थोड़ी बहुत तो घटोतरी होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप इतना बढ़ रहा है और आवागमन तो चालू है, कम तो हो ही नहीं रहा। रियायत देना चाहिए जी, कम करवा दें, रियायत देना चाहिए सरकार को। बीजेपी सरकार को समझना चाहिए कि इतना रेट बढ़ा रही है। तेल का रेट बढ़ गया है, खाने का तेल का रेट बढ़ रहा है, परेशानी बहुत हो रही है सर। गरीब आदमी है, पर रोज का आदमी खाने कमाने वाला। ऑटो ड्राइवर बताते हैं कि पहले तो एक साथ टंकी फुल करवा लेते थे, लेकिन अब दाम बढ़ने के कारण सवारी मिलने पर ही डीजल डलवाते हैं। मंडी ऊपर है, फिर भी 300 रुपये का डलवा लेते हैं। 300 का तो बस नहीं बच पाता, रेट ज़्यादा हो गया क्या? बहुत ज़्यादा रेट है भैया, 1.5 गुना रेट हो गया। 65-66 रुपये था लॉकडाउन के बाद में, तो 90 रुपये कुछ पैसे हो गए। असर पड़ रहा है मतलब आप लोगों को। पेट्रोल पंप कर्मचारी बताते हैं कि 19 फरवरी को पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा ऊंची दर पर पहुंच गए। बावजूद इसके रोजाना लोग पहले जैसे ही पेट्रोल और डीजल डलवाने आ रहे हैं। आज है 103 रुपये 80 पैसे पावर, और सादा है 100 रुपये 13 पैसे। 100 रुपये 13 पैसे। अच्छा, डीजल का 90 रुपये 63 पैसे। अच्छा ये बताइए, कितने दिनों में बढ़ा ये पेट्रोल का दाम? तो रोज ही बढ़ते जा रहे हैं, तभी ऐसा चल ही नहीं रहा है कि 4 दिन 5 दिन में, तो रोज। ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कोसमी में एक युवक ने घर में घुसकर एक महिला की बेइज्जती करने की नियत से जहां उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, वहीं उसके पति के साथ मारपीट कर दी। ग्रामीण पुलिस ने युवक अमन ब्रह्मे 22 वर्ष कोसमी निवासी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार कोसमी निवासी यह 30 वर्षीय महिला मजदूरी करती है। 18 फरवरी की रात्रि 8 बजे यह महिला अपने घर में खाना बना रही थी। आरोपी ने बाहर से अमन ब्रह्मे को आवाज लगाकर बाहर बुलाया और छेड़छाड़ करने लगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महंगाई को लेकर शनिवार को कांग्रेस का जिला बंद का आह्वान, व्यापारी संगठनों ने दिया समर्थन। छात्र की मौत पर एबीवीपी ने वारासिवनी महाविद्यालय में जमकर किया हंगामा, व्यवस्था सुधारने की मांग। जिले भर में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। बालाघाट में पेट्रोल के दाम हुए 100 के पार, डीजल भी अब तक के अधिकतम दाम पर पहुंचा। महाराष्ट्र के साथ साथ जिले में भी कोरोना रिटर्न, फरवरी माह में पहली बार मिले 6 मरीज। खैरलांजी वायरल वीडियो की जांच पूरी, आरोपी अधिकारी को मिल सकता है सजा के बदले इनाम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।